तो याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं कारवाने गजल को 92.7 बिग एफएम पर तरत अजीज के साथ। अब वो वक्त आ गया है फारूक शेख साहब के साथ मैंने फिल्मों के अलावा जो अलग प्रोजेक्ट किया था ना, उसके बारे में आपको बताऊं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि ये एक स्टेज शो था जिसका नाम था बयाने गालिब, और ये बहुत ही नए तरीके का स्टेज शो था जहां मैं गालिब की गजलियात गाता था और फारूक शेख साहब गालिब बनकर स्टेज पर आया करते थे। आप सोचिए कैसा नज़ारा होगा। और हमारे साथ सलीम आरिफ साहब जो मशहूर स्टेज के और प्ले राइट हैं और राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसका पूरा कंसीव किया था और वो भी स्टेज पर होते थे। गालिब के खुतूत वो नरेट करते थे। स्क्रिप्ट ऐसी खूबसूरत बनी थी कि वो नरेट कर रहे हैं गालिब के ख़त, और वो जाता था कि फारूक शेख साहब पूरे गालिब के हुलिया में बिल्कुल गालिब बनकर वो मौजूद थे, और फिर साथ में लिंक आता था और मैं गालिब की गज़ल गाता था। ऐसे 2 घंटे का शो बहुत ही मकबूल हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अभी हम सलीम आरिफ साहब को फ़ोन लगाते हैं और उनसे बात करते हैं इसके बारे में, बयाने गालिब, जो हमने फारूक शेख साहब के साथ ये प्रोजेक्ट किया था। सलीम भाई, मैं तलत बोल रहा हूँ। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि फारूक शेख साहब की क्या मेमोरीज आपके पास हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप कलकत्ता मुझसे पहले जा रहे हैं, तो जरा वहाँ ये लोगों में अफवाह फैला दीजिएगा कि गालिब मोटे थे, वरना मुझे देख के सब लोग परेशान हो जाएंगे कि जो आदमी जिंदगी भर और मुफलिसी में जूझता रहा, वो इस सेहत का कैसे हो सकता। और ये उनका उम्र था कि वो मुझे इस तरह की बातें भेजते रहते थे, या कभी कोई शेर आ जाता था SMS पर के, लखनऊ का जो जिक्र किया तूने दिल हमनशी, मेरे हिस्से की बिरयानी खा के आइएगा, मेरे हिस्से का कोरमा खा लीजिएगा। उनको खाने का बहुत शौक था और मुझे भी। तो हम और वो जहाँ भी शो के लिए जाते थे वहाँ उससे पहले प्रोग्राम बन जाते थे कि नोबल बार जाएंगे और वहाँ पे एक इंटरकॉन में एक अच्छा लेबनीज जॉइंट है, वहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे। तो एक 4-5 दिन का एक फूड आइटिनरी पहले बनती थी। फारूक भाई का अपना एक ग्रेस थी, एक डिग्निटी थी, इसके साथ बड़ा उनका टिकलिश ह्यूमर था जी। एंड ही लव टू काइंड ऑफ पिंच पीपल इन अ वे दैट कुड गिव हिम अ सेंस ऑफ प्लेजर जी जी जी। तो इंसान की बड़ी प्यारी समझ थी उनमें। शुक्रिया सलीम भाई ज्वाइन करने का। थैंक यू तलत भाई, थैंक्स फॉर ऑल। तो ये थे सलीम आरिफ साहब, उन्होंने लखनऊ से हमारे से बात की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उस प्रोग्राम का एक छोटा सा ऑडियो क्लिप मैं सुना दूं जिसमें मैं गा रहा था, फारूक साहब जो हैं गालिब बने थे और सलीम आरिफ साहब नरेशन कर रहे थे। तो सुनिएगा बयाने गालिब से ये छोटा सा ऑडियो क्लिप फारूक शेख साहब की मेमोरी में। गालिब के खत जो तकरीबन 850 के आसपास हैं, वो भी अपने इनफॉर्मल स्टाइल की वजह से उर्दू लिटरेचर में प्रोज राइटिंग के बेहतरीन एग्जाम्पल्स के तौर पर जाने जाते हैं। इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल्ली में उस वक्त उस दौर के बहुत से शायर घर बनाए हुए थे, मगर गालिब का लाइफस्टाइल और शायरी का तेवर उनसे बिल्कुल अलग था। गालिब को एक अरसा गुजर गया, मगर दिल्ली में उनको वो जगह बहुत दिनों तक न मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।